नमस्कार, मैं हेमराज शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेमराज शर्मा यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जरूरी सूचना लेकर आया हूं जो है आधार और पैन से रिलेटेड। जी हाँ, आधार पैन लिंक से संबंधित ये सूचना है। यदि आपके आधार और पैन आपस में लिंक नहीं है तो आप लिंक करवाएं। सबसे पहले आप चेक करें लिंक है या नहीं। उसके लिए incometax.gov.in यानी कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आधार और पैन नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका ऑलरेडी लिंक नहीं है तो उसको लिंक जरूर करवाएं और लिंक करवाते समय विशेष तौर पे ध्यान दें ताकि आने वाले, और आज ये वीडियो बनाने का मेन रीजन भी यही है कि लिंक करवाते समय आने वाली समस्या को लेकर क्या होता है। जब भी आप लिंक करवाने के लिए किसी के पास या किसी सीएससी सेंटर में जाते हैं तो ज्यादातर मैंने पाया है पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे केस ऐसे आए हैं, उन आधार पैन को लिंक करने की बजाय वो उस आधार के अगेंस्ट न्यू पैन जारी कर देते हैं, यानी कि न्यू पैन अप्लाई कर देते हैं। और जब पता चल जाता है बहुत देर हो चुकी होती है और उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फिर चक्कर काटने पड़ेंगे आपको, फिर उसको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने का लंबा प्रोसेस है, उसमें भागा दौड़ी आपको करनी ना पड़े, इसीलिए मैं आज आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। क्या ध्यान देना है, सबसे पहले दोनों लिंक नहीं है तो आपको ये चेक करना है कि आधार की स्पेलिंग और पेन की स्पेलिंग, जो आधार में जो आपका नाम का स्पेलिंग है और पेन में जो नेम का स्पेलिंग है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो इसको अपडेट करवाएं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेक करवाएं या फादर नेम। आप बहुत बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेस लगा होता है या सरनेम लगा होता है और पैन कार्ड हमने पहले वैसे ही जारी कर दिया। पहले होता भी था लेकिन अब नहीं होता, पुराने पैन कार्ड में समस्या भी है। अगर दोनों में मिसमैच है तो सबसे पहले वो अपडेट करवाएं। अगर आधार को अपडेट करना है तो पहले आधार कार्ड को अपडेट करवाएं। यदि आधार में करेक्ट है लेकिन पैन में स्पेलिंग मिसमैच है या इनकरेक्ट है, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो पैन को आप अपडेट करवाएं पहले। ठीक है, अपडेट करवाने के लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद आपका नया पैन आ जाता है, अपडेटेड पैन, सॉरी नया पैन नहीं, अपडेटेड पैन आ जाता है। फिर दोनों को आपस में लिंक करवाएं। बहुत बार पाया गया है कि सीएससी सेंटर वाले अपडेट करने के नाम पे जब मिसमैच आ जाता है तो न्यू पैन जारी कर देते हैं। फिर उस न्यू पैन को सरेंडर करने के लिए आपको बहुत सारे दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उन चक्करों से बचने के लिए आसान यही है कि सबसे पहले चेक करें, अगर लिंक है तो गुड है, अगर नहीं है तो आपस में चेक करें आपस में कि दोनों में जो स्पेलिंग है नाम में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, वो अपडेट अगर एक्यूरेट है तो फिर आप अपडेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। नहीं है तो सबसे पहले अपडेट करवाएं डॉक्यूमेंट को, उसके बाद फिर आधार और पैन को लिंक करवाएं ताकि आने वाले दिन में आपको जब जरूरत पड़े, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो तब भी आधार पैन का लिंक होना जरूरी है, या कहीं लोन लेना हो या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह कुछ करवाना है, परचेज सेल करना है तो उसमें भी लिंक का होना जरूरी है। बाद में जब इमरजेंसी में आपको कोई भी कार्रवाई करनी पड़े उस समय अगर लिंक नहीं मिला तो उसके प्रोसेस में आपको ज्यादा टाइम गंवाना ना पड़े, इसलिए पहले से ही आप एक चालान भर के आप आधार पैन को लिंक करवा सकते हैं। यदि आपका होए तो ओके है, यदि आपके जानकार, आपके दोस्तों के आधार पैन लिंक नहीं है तो आप इस लिंक को शेयर करिए, उनको पता भी नहीं हो सकता है बहुत सारे लोगों ने। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जो आधार पैन लिंक करवाने के लिए सीएससी सेंटर गए थे लेकिन उन्होंने नया पैन जारी किया, फिर उस नए पैन को सरेंडर करने के लिए भी महाभारत होती है, बहुत सारा लंबा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। इस चीज से जरूर बचें कि उस जिससे भी आप अपडेट करवाने जाओ, लिंक करवाने जाओ तो ये जरूर बताएं कि पुराने पैन के साथ ही लिंक करना है, ना कि नया पैन जारी करना है। और नया पैन जारी कर दिया तो फिर आपके लिए बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इससे बचें, टाइम से बचें, पैसों से भी बचें। अगर आपको पता नहीं चला कि आपके पास 2 पैन है, डिपार्टमेंट को पहले पता चला तो फिर वो चालान भरना पड़ेगा। इसी से आप बच सकते हैं। और अपने जानकारों के बीच, अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन समस्याओं से उनको भी जूझना ना पड़े। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।